नमस्ते फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपने अपने घर में मस्त होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी करवा टू ऑल माई लवली लेडीज़ और मेरी यूट्यूब फैमिली। आज हम मेकओवर करने वाले हैं अपने लिविंग रूम का और थोड़ा बहुत अपने मेन एंट्रेंस का, क्योंकि एज यू नो दीपावली आने ही वाली है। लेकिन इस वीडियो में थोड़ा सा ट्विस्ट है। अगर आप भी अपने पुराने सामान को ही डेकोरेशन में यूज़ करना चाहते हैं, बहुत मिनिमल अपने घर में चेंज करना चाहते हैं, अपने बजट अंदर ही डेकोर करना चाहते हैं, तो ये वीडियो आज आपके लिए है। वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहे। तो देखिए, सबसे पहले क्या होता है, बारी आती है क्लीनिंग की, क्योंकि क्लीनिंग के बिना तो मेकओवर होगा ही नहीं। और मेकओवर की सबसे अच्छी बात होती है उस जगह की डीप क्लीनिंग हो जाती है। तो सबसे पहले हम अपने सोफे की क्लीनिंग करेंगे। अगर आपके पास वैक्यूम क्लीनर है, वेल एंड गुड है, आप बाहर से हायर करते हैं, बहुत अच्छी बात है। बट यार, मेरा तो बजट बहुत, मतलब आप कह सकते हो कम ही है, टाइट है इस दीपावली। तो आई थॉट कि मैं खुद ही कुछ करती हूँ। तो मैंने वार्म वाटर ले लिया है, उसमें खाने वाला जो सोडा होता है वो डाल दिया है और शैम्पू डाल दिया है। आप शैम्पू की जगह लिक्विड डिटर्जेंट ले सकते हो, बट मैं शैम्पू ज़्यादा प्रीफर करती हूँ। उसके बाद एक कॉटन की मैंने टाल ली है अपनी, और एक लिड ले लिया है। और जेन्युइन बताऊँ तो लिड तो मैं आपके दिखाने के लिए ले रही हूँ, अदरवाइज मैं सिंपल अपने हाथों का ही यूज़ करके क्लीनिंग करती हूँ। क्योंकि पता नहीं क्यों मुझे लिड से ना क्लीनिंग करने में बड़ी हैजलनेस होती है, कि लगता है कि यार आसानी से करना ही ज़्यादा बनता है। और आपको पता है एज ए इंडियन तो हमको जुगाड़ करना तो आता ही आता है। जैसा कि आपने देख ही लिया है कि जो हमारा ये हैक है, जुगाड़ है, हमने किया है, सॉल्यूशन बनाया है, वो वर्क कर रहा है और हमारे जो सोफ़े की गंदगी है वो निकल रही है। तो आप भी इस दीपावली क्लीनिंग के पैसे बचा सकते हैं, बिल्कुल मेरी तरह जैसे मैंने बचाए हैं। फिर देखिए हमने क्या करना है, पहले एक बार हमने क्या किया है, शैम्पू वाला जो सॉल्यूशन था उससे क्लीन किया है। उसके बाद हमको क्या है, 2-3 बार, मतलब जो प्लेन वाटर होता है, साफ़ वाटर से कपड़े से लेकर 2-3 बार इसको क्लीन कर लेना है। आप जितना इसको क्लीन कर सकते हैं उतना क्लीन कीजिए, क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं खाने वाला सोडा या शैम्पू का कुछ ना कुछ पार्टिकल्स रह ही जाएगा। तो क्लीनिंग करने के बाद आपको अगर धूप लगा सकें इसको, बहुत अच्छी बात है। अदरवाइज़ आप फ़ैन चला सकते हैं, 3-4 घंटे में परफेक्टली आपका यूज़ करने के लिए हो जाएगा। इसके बाद वैसे मैंने जो आप कह सकते हैं ना डीप क्लीनिंग, वो मैंने सारी दीपावली की कर ली है। मैं जो भी सामान है एक्स्ट्रा वो मैं हटा के रख रही हूँ। और नेक्स्ट टिप मेरी ये है कि आप मतलब लाइक दीपावली में भी टाइम है तो आप अपने सोफे को कवर करके ही रखें, जिससे कि आपको दोबारा उसको क्लीन करने के लिए एक्स्ट्रा टाइम नहीं मतलब देना पड़े। क्योंकि एज यू नो दीपावली है या फिर कोई भी फेस्टिवल है तो अपन लोगों के पास वैसे ही एक्स्ट्रा काम होते ही हैं हाउसवाइफ के पास, या फिर जो भी वर्किंग वुमेन है। तो इस वजह से आप क्या करें, उस सोफे को अपने कवर करके रखें। नेक्स्ट अब मैं अपने जो है कर्टन वो चेंज कर रही हूँ। मैं हमेशा आपको वीडियो में बताती हूँ कि आप अपने कर्टन को आराम से रफल कर सकते हैं। आप किसी भी दूसरे रूम के कर्टन लॉबी में लगा सकते हैं, लॉबी के दूसरे रूम में लगा सकते हैं। क्योंकि हमारी आंखों को ना एक चीज़ देखने की थोड़ी आदत हो जाती है, तो वो हमको क्या सेम सेम ही लगता है, भले से आप कितना भी चेंजेस कर लें। तो जो मेरी नेक्स्ट आइडिया था वो यही था कि आप अपनी जो है मतलब कर्टन्स हैं उनको भी क्लीन करें। और जो नेक्स्ट छोटा सा मैं एक टिप बताऊंगी आपको, जैसे आप कोई भी क्लीनिंग करते हैं, और चाहे वो नॉर्मल डेली वाली क्लीनिंग है या फिर फेस्टिवल के लिए क्लीनिंग है, तो अगर आप ऊपर सफाई कर रहे हैं तो नीचे फ्लोर को तुरंत के तुरंत साफ़ करते रहें। क्योंकि वो आपके स्लीपर्स के थ्रू कहीं ना कहीं फिर से वो चिपक जाएगा और आपका जो एक काम है वो एक्स्ट्रा कहीं ना कहीं बढ़ जाएगा। अभी मैंने जो ये कर्टन लिए हैं वो मैंने ऐसा दीपावली के लिए नहीं लिए थे, बट बहुत सस्ती डील थी, बहुत सस्ते कॉटन कर्टन मिल रहे थे। अभी मैंने फ्लिपकार्ट से मंगाए थे, फ्लिपकार्ट पे ऑलरेडी सेल चल रही है। अगर आपको लेने होंगे ये कर्टन तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको बता दूंगी। क्योंकि कॉटन, प्योर कॉटन के कर्टन मैंने इतने अंडर 400 है, मतलब आई थिंक नहीं, 350 मुझे ये कर्टन मिला है। 9 फीट का कर्टन है जो मैं यूज़ कर रही हूँ। तो इसलिए आपको भी अगर ऐसा चाहिए तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट है, मैंने अभी आपको देखा होगा, आपने रीड किया होगा, मैंने एक आप जो फर्नीचर है वो चेंज करें। चेंज का मतलब ये है कि हम चेंज बाय करने के लिए चेंज नहीं है, बट जैसे कि मैंने बताया कि आंखों को आदत हो जाती है चीज़ें देखने की, तो आप उनकी जगह को रफल कर सकते हैं। देखिए पहले जो मेरा ये आप कह सकते हो शू रैक है या फिर अलमीरा है वो दूसरी साइड था। अभी मैंने इसको दूसरी साइड इसलिए ही ट्रांसफ़र कर दिया है क्योंकि जैसे कि आंखें हैं ना हमारी, तो वो सारी चीज़ों को ना बड़ी अच्छे से मतलब नोटिस करती है। लाइक मैं तो नोटिस करती हूँ, आप भी बताइए कि आप भी किसी के घर जाते हैं और आपको डेकोर पसंद है तो आप भी क्या डेकोर की चीज़ों को नोटिस करते हैं। मेरे माइंड में तो पता हमेशा यही चलता है कि मैं कुछ नई चीज़ें देखती हूँ तो आके यार मैं उसको सस्ते में कैसे बनाऊँ, ट्राई करती हूँ। कई बार पास होती हूँ और कई बार फेल भी हो जाती हूँ। नेक्स्ट हमको क्या है, कुशन कवर मैं चेंज कर रही हूँ। आपको मैंने ऑलरेडी आइडिया शेयर किया है कि आपके पास जो ऑर्डिनरी कुशन है तो आप उनको कैसे रिवैम्प कर सकते हैं, न्यू लुक दे सकते हैं इस दीपावली। मैंने ऑलरेडी आपके साथ वीडियो शेयर किया है, अगर आप चाहें तो देख सकते हैं। जैसे कि आप नए कर्टन्स नहीं लेना चाहते हैं, मैंने कर्टन्स के लिए भी आपके साथ आइडिया शेयर किया है, मैंने कुशन कवर्स के लिए भी आपके साथ आइडिया शेयर किए हैं।
आप अपने पुराने कुशन्स कवर को कैसे न्यू लुक दे सकते हैं, आपको देखना है तो आप देख सकते हैं। नेक्स्ट अभी दीपावली है, जैसे मैंने अभी पहले बताया आपको कि मैं करती हूँ अपने कवर्स का यूज़ हमेशा ही अपने सोफ़े पर, बट अभी एज ए यू नो कि ओकेज़न है, दीपावली है, तो मैं थ्रो का यूज़ कर रही हूँ। नॉर्मली मैं थ्रो का नहीं यूज़ करती क्योंकि मैं आपसे हमेशा प्रैक्टिकली होम डेकोर यूज़ मतलब दिखाती हूँ। सिर्फ इतना नहीं होता कि आपको मैंने वीडियो में दिखाया और उसके बाद मैं उसको 1 घंटे के बाद हटा दूँ, क्योंकि मैं बहुत सारा चीज़ें देखती हूँ यूट्यूब में, तो वो इतना मतलब होच-पोच रहता है कि मुझे ऐसा लगता है डेली में बंदा कोई भी हो इतना कैसे उस चीज़ को मेंटेन कर पाता है, तो इसलिए। बट दीपावली है तो मैं सोफ़ा थ्रो का यूज़ कर रही हूँ। अभी जो हमारे साइड के कॉर्नर है, आपने नहीं देखा हो तो मैं ऑलरेडी दीपावली पर आपको 3 कॉर्नर डेकोरेशन आइडिया शेयर कर चुकी हूँ। या आपके घर का कोई भी एक कॉर्नर है जो डल है तो उसको कैसे आप ट्विंकलिंग बना सकते हैं, तो मैंने ऑलरेडी आइडिया शेयर किया, आप लोगों ने बहुत प्यार दिया, तो थैंक यू सो मच। या मैं अपना इकलौता फ्लोर रैम्प रख रही हूँ, मेरे पास सिंगल एक फ्लोर लैम्प है। आप इसको भी आप जो इसका मतलब बाहर का कैनवास है उसको चेंज कर सकते हैं, बट मुझे ऐसा सच लग रहा है कि अभी ये प्रॉपर गुड कंडीशन में है, तो मैं कुछ छेड़ा-छाड़ी नहीं कर रही हूँ। बट आपका मन हो तो आप ऊपर नीचे लेसेस भी लगा सकते हैं, बट अभी मैं तो ऐसा सच नहीं कर रही हूँ, बट आपसे एक आइडिया शेयर किया है। आपके जितने भी पूजा वगैरह की आपके जो प्रतिमाएं वगैरह हैं उनको भी पहले ही आप क्लीन करके रख लें, क्योंकि आपको भी पता है पूजा के टाइम बिल्कुल भी टाइम नहीं होता है सारी चीज़ों को करने का। मुझे तो ऐसा लगता है दीपावली से 2-3 दिन पहले तो आप घर की सफाई से सारे काम से फ्री हो जाएं, जिससे कि आप फेस्टिवल को एंजॉय कर पाएँ, क्योंकि होता ही है घर की जो महिलाएं होती हैं ना, वो काम में इतनी व्यस्त हो जाती है कि कहीं ना कहीं उनको ही सजने संवरने का दीपावली पर टाइम नहीं मिलता है। नेक्स्ट है, हम उर्ली सभी रखना पसंद करते हैं, और आपको पता है जैसे मैं भी हूँ, मेरे पास ओरिजिनल मेटल की उर्ली नहीं है, ये सिर्फ क्या है आई थिंक आयरन की उर्ली है और उसमें पेंट कर रखा है उन्होंने। तो हमारी उर्ली ख़राब ना हो तो आप पहले इसमें वैसलीन लगा दें, उसके ऊपर वाटर डालेंगे तो जो हमारी सरफेस है वैसलीन की वजह से कवर हो जाएगी और वाटर से उसका कलर ख़राब नहीं होगा। नेक्स्ट है आपके जो DIY हैं, मेरे पास ये जो DIY था वही मैं हैंग कर रही हूँ। और मुझे इतना बताना आपके साथ भी ऐसा होता है कि कभी कोई चीज़ हैंग कर रहे हैं, रख रहे हैं, जब तक वो परफेक्ट आपके अकॉर्डिंग ना हो तो आप देखते रहते हो। तो मेरे साथ तो कई बार ऐसा होता है, और यहाँ मैंने अपना कारपेट लगा दिया है सिंपली, बिल्कुल मतलब आपके साथ मैंने बिल्कुल एक मिनिमम आप कह सकते हैं मिनिमम आइडिया शेयर किए हैं, जो आप ये जो आप क्लीनिंग रूटीन कह सकते हैं या फिर एक डेकोरेशन कह सकते हैं, मेकओवर कह सकते हैं, कि आप अपने विदाउट किसी मतलब फेस्टिवल के लिए मतलब स्पेशली फेस्टिवल पर नहीं, आप विदाउट किसी फेस्टिवल पर अपने घर में भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि मैं ऐसा ही करती हूँ। यहाँ मैंने अपने किचन और अपने बेडरूम वाले जो कर्टन्स हैं वो भी चेंज कर दिए हैं। आपको मैंने तो देखिए यहाँ पर सेम कर्टन लगाए हैं, आप कंट्रास्ट में भी लगा सकते हैं कि आमने सामने की वॉल पर थोड़े कंट्रास्ट आपके कर्टन हो। अगर आप ऐसा करेंगे वो भी एक अच्छा लुक देंगे। और ये जो दीपावली की गारलैंड है, ये मैंने अपनी जो मेरे पास एक ये आप कह सकते हैं बैम्बू बास्केट है उस पर रख दी है, और होल वीडियो भी लास्ट आया हुआ है, आपने नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिएगा। उसमें मैंने इंस्पायर्ड जो भी आइटम्स हैं ना, इंस्टाग्राम से ही इंस्पायर्ड आइटम्स मैंने लिए हैं और वो मैंने हैंग किया है। नेक्स्ट आइडिया है, जो हमारी ये रोड होती है ना, ये खाली रोड अच्छी नहीं लगती हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, आपने देखिए डेकोर पीस कोई भी है, मैंने उधर भी एक जो हमारी चन्नी होती है ना, आटा छानते हैं उसे, वो वेस्ट थी, उसका ही एक DIY किया था। और देखिए इस कॉर्नर पे भी डल मतलब लग रहा था, सिंपल सा लग रहा था, तो वहाँ भी मैंने क्या किया, एक मेरी प्लास्टिक की जो बास्केट है उसी को अभी मैं हैंग कर रही हूँ जुगाड़ करके, मेरे पास ऐसा कुछ था नहीं, और उसमें मैं गार्लैंड एक हैंग कर दूंगी, या फिर आप आर्टिफिशियल प्लांट कर सकते हैं, हैंगिंग आर्टिफिशियल प्लांट जो होते हैं, और इसके साथ जो हमारा कॉर्नर है वो भी रेडी हो जाएगा। अभी हम आते हैं अपने टीवी यूनिट पर, तो मैं सिंपली ये गार्लैंड यूज़ कर रही हूँ। और हाँ जी, मैंने दीपावली से रिलेटेड 12 DIY आपके साथ ऑलरेडी शेयर किए हैं, आपने नहीं देखे हैं तो जाकर प्लीज़ आप उनको देख सकते हैं। ये जो मैंने हैंगिंग एक उर्ली टाइप का बनाया है, ये भी मैंने आपके साथ शेयर किया है, तो आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है, आपकी जो भी टीवी की वायर हो, जैसे हमारी जो वायरिंग है वो बाहर की साइड से ही है, तो आप उस पर भी गार्लैंड लगा सकते हैं, जिससे कि वो वायर नहीं दिखे और लुक अच्छा आए। नेक्स्ट है, मैंने एक हमारे पास ये सिंगल एक होल्डर था, बल्ब था जो अच्छा नहीं लगता था, उसके लिए भी मैंने ये बिल्कुल ज़ीरो कॉस्ट में DIY किया है। इसकी पूरी मेकिंग मैंने आपको बताई कि 12 आइडियाज़ शेयर किए हैं, उसमें दिखाया है। तो आपके घर भी कोई ऐसा होल्डर है, बल्ब है जो आपको अच्छा नहीं लगता, तो इस दीपावली आप उसको न्यू लुक दे सकते हैं बिल्कुल ज़ीरो कॉस्ट में। नाउ इस वीडियो का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट कि देखिए ये जो वाटर सेंसर दीपक हैं, ये मुझे सबसे अच्छे लगे, क्योंकि होता क्या, जब हम दीपावली पर चाहे तो आप कैंडल जलाएं, चाहे तो आप दीपक जलाएं, तो हवा चलती है तो कई बार जल नहीं पाते हैं, फिर जल्दी से बुझ भी जाते हैं। तो ये वाटर सेंसर दीपक मुझे सबसे अच्छा आइडिया लगा, ऐसी जगह पर रखने के लिए जहाँ पर हो कि बार बार बुझ रहे हैं दीपक, आपका जो टाइम है वो एक्स्ट्रा
नहीं हो। इस तरह से मैंने अपने घर को डेकोरेट कर लिया है। आप बताइएगा आपको कैसा लगा। अभी हम एंट्रेंस पे आ जाते हैं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम सारी चीज़ें तो बहुत अच्छे से कर लेते हैं, बट कहीं ना कहीं हम एंट्रेंस को भूल जाते हैं। तो मैंने सिंपली अपना पूरा गेट वगैरह जो भी है वो क्लीन कर लिया है। ये एक मेरी DIY नेम प्लेट है, ऐसा कोई नेम प्लेट हमने नहीं बनवाई है अभी। तो जो हमारी DIY नेम प्लेट है वही मैं कर रही हूँ। और ये जो आपको पता है ये आर्टिफिशियल गार्लैंड जो है वो तो बिना इसके तो दीपावली की सजावट ही नहीं होती है। और ये बहुत मतलब मुझे ऐसा लगता है बहुत रीज़नेबल प्राइस में भी मिल जाती हैं। और आप इसको क्या है एक अलग तरीके से यूज़ कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। कुछ ये मेरा एक ईविल आई है, मैं आपको एक बोलूँगी कि आप जो ईविल आई है उसको आप अपने गेट पर ज़रूर लगाएं। तो ये मेरे हैंडमेड ही है जो ईविल आई है। मैंने क्या किया है सिर्फ उस पर मतलब दोबारा से पेंट कर लिया है, क्योंकि एज यू नो बाहर हैंग होने की वजह से उसके जो कलर्स हैं वो डल हो गए हैं। एक्रेलिक कलर का मैंने यूज़ किया है, थोड़ा सा जो लोंग थी वो ट्रिम करके मैंने फाइनली इसको क्या है न्यू लुक दे दिया है। और आपको भी मैं सजेस्ट करूँगी कि आप ईविल आई लगाएं घर पर। जैसे होता है ना बच्चों को बहुत नज़र होती है, कुछ ना कुछ घर में निगेटिविटी चलती रहती है, तो कहते हैं कि इससे भी बहुत मतलब फ़ायदा होता है। और आई थिंक सो इसी वजह की मतलब इसी वजह से मैंने इसको अपने मेन एंट्रेंस पर हैंग किया है। ये मेरे DIY फ्रेम मैंने बनाए हैं। अभी लास्ट वीडियो आपके साथ शेयर की है, आपने नहीं देखा तो जाकर देख सकते हैं। और देखिए जो हमारा मेन एंट्रेंस है वो मैंने लगभग इतना डेकोरेट कर दिया। अभी मैंने कुछ चीज़ें रहने दी हैं, मैं सोचूंगी जब दीपावली आएगी उससे 1 या 2 दिन पहले ही मैं फाइनल उसको मतलब कहते हैं ना फाइनल टचअप देने वाली बात है तो वो करूँगी। बट एट प्रेजेंट मेरा घर दीपावली के बिल्कुल मतलब तैयार है। दीपावली के लिए सारी क्लीनिंग कंप्लीट है, घर को डेकोरेट कर दिया है अपने मन मुताबिक। और जो मैं पहले से ही बोलती हूँ कि बजट मैंने बहुत कम रखा है, तो अधिकतर मैंने पुरानी चीज़ों का यूज़ किया है। अगर मैंने चेंज भी किया है तो बहुत सस्ती चीज़ें ही ली हैं मैंने, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मतलब ज़्यादा पैसा खर्च करना कोई सेंस नहीं बनता है। आपको अच्छा लगा हो वीडियो तो थैंक यू सो मच। चलिए मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।